राधे रानी सरकार की जय। वामांग से एक स्त्री और दक्षिणांग से एक पुरुष का प्राकट हुआ, यहीं से मैथिली सृष्टि आरंभ हुई। ये कौन है? मनु और शत्रुपा। स्वयं भुव मनु अरु शतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। यहीं से मैथिली सृष्टि आरंभ हुई। मनु जी महाराज को आदेश दिया, जाओ सृष्टि रचना करो, सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी महाराज ने कहा, रखेंगे कहां, पृथ्वी तो है नहीं। पृथ्वी का हड़ करके ले गया हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस। ब्रह्मा जी को छींक आई, नासिका से 12 भगवान प्रकट हुए। रसातल में जाकर के उसको छिपा के रखा था। भगवान सीधे पहुंचे, हिरण्याक्ष का वध करके उस पृथ्वी को ला करके समुद्र के ऊपर स्थापित किया। ये हिरण्याक्ष कौन था? ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भैया थे। कश्यप जी के ही पुत्र थे। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं। देवता भी कश्यप जी के ही पुत्र है और राक्षस भी उन्हीं के पुत्र हैं। देखा जाए तो वैसे तो सगे भैया भैया। सर्प भी कश्यप जी के ही पुत्र हैं और गरुड़ भी कश्यप जी के ही पुत्र हैं, लेकिन आपस में परस्पर वैर भाव रहता है। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा इत्यादि ये सब कश्यप जी महाराज की पत्नियां। तो एक बार दिति ने संध्या के समय दुराग्रह किया, पुत्रोत्पत्ति की कामना लेकर के गई कश्यप जी महाराज के पास में। कश्यप जी ने कहा, देखो ये उचित समय नहीं है पुत्रोत्पत्ति का, ये संध्या का समय, भजन करने का समय है। इस समय भोले बाबा अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं, इसलिए भोले बाबा का पूजन विशेष रूप से संध्या के समय किया जाता है, प्रदोष काल में, क्योंकि भोले बाबा उसमें विचरण करने के लिए निकलते हैं। उस समय ना तो भोजन करना चाहिए और ना तो रति क्रिया करनी चाहिए और ना ही शयन करना चाहिए और ना ही स्वाध्याय करना चाहिए। ये 4 चीजें वर्जित बताई गई। सिर्फ और सिर्फ करना है तो भजन करो। भोजन करने से शरीर में रोग उत्पन्न होता है संध्या के समय। शयन करने से लक्ष्मी जी का अभाव होता है, लक्ष्मी जी रूढ़ करके चली जाती हैं संध्या के समय जो लोग सोते हैं। रति क्रिया करने से दुष्ट संतति का हमारे घर में प्राकट्य होता है और स्वाध्याय करने से हमारी विद्या शक्ति जो है, मेधा शक्ति, वो क्षीण होती है। इसलिए संध्या के समय स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवत भजन करना चाहिए। दिति ने दुराग्रह किया, आग्रह नहीं किया, दुराग्रह किया। कश्यप जी महाराज ने मना किया लेकिन नहीं मानी, तो विवश होकर के दिति के मनोरथ को पूर्ण किया। काम जो जब समाप्त हुआ तब दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ। कश्यप जी महाराज ने कहा, तुम्हारे घर में दुष्ट संतति का प्राकट्य होगा। अब तो दिति मैया बड़ा विचलित हुई, बड़ा परेशान हुई, क्षमा याचना करने लगे, प्रभु कुछ कृपा करिए हे स्वामी। कश्यप जी महाराज ने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसका प्रभाव तो नष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो बड़ा भगवत भजन करने वाला, भगवान से प्रेम करने वाला होगा। तो उसी का ये प्रतिफल था कि मैया दिति के गर्भ से 2 राक्षस प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। और ये हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष भी कोई और नहीं थे, ये भगवान के ही पार्षद थे। द्वारपाल हरि के प्रिय 2
जय अरु विजय जान सबको वही जय विजय। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकाद मुनीश्वर वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए। द्वारपालों ने रोक दिया, महाराज बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते, पहले मैं भगवान की आज्ञा लेकर के आऊंगा, उसके उपरांत ही। सनकाद मुनीश्वरों को क्रोध आ गया, देखो तो मेरा अपमान कर दिया, मुझे रोक दिया, भगवान का दर्शन नहीं करने दिया। क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षस योनि को प्राप्त। अब तो चरणों में गिर पड़े दोनों, महाराज ये तो मेरा कार्य ही था, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, आपको बुरा लगा, आप क्रोधित हुए, क्षमा चाहते हैं। संत हृदय जितनी शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं उतनी ही शीघ्रता से रुष्ट भी हो जाते हैं, और जितनी शीघ्र रुष्ट होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। रोते हुए देखा, कहा जाओ अब श्राप का प्रभाव तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ इतने बलशाली होगे कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं परमात्मा को ही प्रकट होना पड़ेगा। वही संत का श्राप हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, 3 जन्मों तक वे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, दंतवक्त्र, रावण, कुंभकर्ण। सतयुग में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हुए, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण हुए, और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र। पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया मनु जी महाराज के द्वारा, यहीं से मैथिली सृष्टि आरंभ हुई। और मनु जी महाराज के 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए। आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता मनोस्तु शतरूपाया तिस्रा कन्या सजग्निर। आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृता। आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति। आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याओं का जन्म हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ पुत्रिका धर्म के अनुसार। पुत्रिका धर्म अर्थात जो मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ में कर रहा हूं, इसके द्वारा प्रथम पुत्र जो भी होगा उस पे कन्या के माता पिता का अर्थात उसके नानी नाना का अधिकार होगा। तो पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया। इनके घर में यज्ञ नारायण का प्राकट्य हुआ। यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा देवी के साथ में संपन्न हुआ, इसलिए यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। हाँ। देवहूति का विवाह, मैया देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न हुआ। ये ब्रह्मा जी के छाया पुत्र। इनके घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के जो मानसिक पुत्र थे, सबसे पहले जो 10 पुत्रों की रचना की, तो सबसे छोटे वाले नारद जी वो तो परम विरक्त, तो अन्य जो 9 थे, 9 कन्याएं पहले जन्म ली, बाद में फिर स्वयं भगवान ही कपिल रूप में अवतरित हुए। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। तो कपिल नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए अपने पुत्रों सहित ब्रह्मा जी पधारे और अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर्दम जी महाराज ने ब्रह्मा जी के उन्हीं 9 पुत्रों के साथ में कर दिया। कहाँ ढूंढते घूमेंगे, इससे बढ़िया तो और संयोग बन भी नहीं सकता। वो 9 कन्याएं कोई साधारण कन्याएं नहीं थी। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति
से एक थी। अरे और छोड़ो, अनुसुईया माता के बारे में तो सभी जानते हैं, शायद ही ऐसा कोई हो जो न जानता। माता अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी हुई, उनकी कन्या बनकर के आई हैं। अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। करदम जी महाराज तपस्या में रत हुए। इधर कपिल जी महाराज को मैया देवहूति ने आसन पर अभिषिक्त किया और उनके चरणों में बैठ करके दिव्य निवेदन किया। कपिल जी महाराज ने कपिलाष्टाध्यायी बोलते 8 अध्यायों में दिव्य उपदेश दिया, सांख्य शास्त्र का भी उपदेश दिया। मनु जी महाराज की सबसे छोटी बेटी जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के साथ में संपन्न हुआ। इनके घर में 16 कन्याओं ने जन्म लिया। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। इन्हीं 13 में से एक का नाम है मूर्ति, और मूर्ति के गर्भ से ही धर्म और मूर्ति के परस्पर मिलन से ही इनके घर में भगवान नर नारायण रूप में, ऋषि रूप में प्रकट हुए। बोले नर नारायण भगवान की जय। आज भी हम लोग बद्रीनाथ में उनका दर्शन करते हैं। नर नारायण रूप में बद्री विशाल क्षेत्र में प्रभु विराजमान। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। एक कन्या पितरों को प्रदान की गई जिसका नाम था स्वधा। एक कन्या अग्नि को प्रदान की गई जिसका नाम था स्वाहा। और सबसे छोटी बेटी जो थी जिसका नाम था सती, सती का विवाह शिव के साथ में संपन्न हुआ। वही सती मैया जब राजा दक्ष ने भोले बाबा को अपमानित करने के लिए यज्ञ का आयोजन रखा तो यज्ञशाला में पहुंची। सती जाए देखो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। और वो अपमान सहन नहीं हुआ। दक्ष से संबंध होने के कारण सती ने सोचा मेरे आराध्य, मेरे स्वामी का इन्होंने अपमान किया है। अब चूंकि शरीर का संबंध दक्ष से है, इसलिए मैं इस शरीर को ही नष्ट कर देना चाहती हूँ। सारे संबंधों को मैं समाप्त कर देना चाहती हूँ, इससे कोई मेरा संबंध नहीं। और ऐसा विचार करके सती मैया अस कहियो गया तनुजारा। अब कहा क्या? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। भली भांति पछताब पिताहू। सभा में विराजमान जितने भी लोग हैं, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, आचार्य वृंद, मुनिगण, ऋषि जो भी विराजमान है, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने भोले बाबा की निंदा की, उनका अपमान किया है, वो सब सो फल तुरंत लाभ, सबको अभी फल मिलेगा। और हमारे पिताजी, उनको तो विशेष रूप से इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। भली भांति पछताब पिताहू। और ऐसा कह करके अस कही योग अगिन तनुजारा, भयउ सकल मखहा कारा। ऐसा कह करके योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला करके भस्म कर। और जलते समय सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो अंते यामती सागति, अंतिम समय मन में भाव आया प्रत्येक जन्म में भोले बाबा ही मेरे पति हो, वो महादेव मेरा पाड़ी ग्रहण करे। तो वही सती मैया हिमाचल के यहाँ पर पार्वती रूप में प्रकट हुई और पुनः पार्वती मैया का विवाह भोले बाबा